अंडरग्राउंड डायमंड पार्क। शांतिपुरा नाम के गांव में एक आदमी एक छोटी सी थैली लेकर भाग रहा था। उसके पीछे पुलिस थी। वो आदमी भागते भागते जाकर तभी उसको एक अंडरग्राउंड दिखाई देता है। उस अंडरग्राउंड में एक डायमंड पार्क था। उस पार्क का नाम डायमंड पार्क था। पुलिस भी उसके पीछे डायमंड पार्क में जाती है। वहां बहुत अंधेरा था। वो आदमी भागते भागते जाकर एक कुएं के पास छुप जाता है और पुलिस को कुएं के पास आते देख वो आदमी सोचता है, लगता है पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इन हीरो को इस कुएं में डाल देता हूं। जब सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा तब इन्हें ले जाऊंगा। ये सोचकर वो आदमी हीरो को कुएं में डाल देता है। इतने में पुलिस जाकर उसे पकड़ लेती है। अरे बिरजू, और कितना भागेगा रे? बता हीरे कहाँ है? हीरे? कैसे हीरे? मुझे नहीं मालूम हीरो के बारे में। चाहो तो तुम मेरी तलाशी ले सकते हो। पुलिस बिरजू की तलाशी लेती है और उसे उस शहर के डॉन जग्गू दादा के पास ले जाती है। क्यों जग्गू दादा, मुझे हिस्सा देना पड़ेगा ये सोचकर तुमने अपने आदमी से खुद ही हीरो की डील पक्की कर ली? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भला मैं क्यों तुम्हें धोखा दूंगा? मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें जरूर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। पुलिस वहां से चली जाती है। जग्गू भाई अपने मन में सोचता है, अरे बिरजू, तूने हीरो में से एक हिस्सा और बढ़ा दिया। अब देख मैं तुझे कैसे सजा देता हूं। जग्गू बिरजू को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आता है। टेबल पर बहुत सारे पकवान बने हुए थे। ये देख बिरजू कहता है, अरे बॉस, इतना सारा खाना किसके लिए? क्या कोई दावत है? हाँ, तुम्हारे लिए खास दावत है। बिरजू वहां खड़े जग्गू के दूसरे असिस्टेंट नंदू से कहता है, अरे नंदू, बॉस को मेरी कितनी फिक्र है। मैं आजकल दुबला होता जा रहा हूं, इसीलिए इन्होंने मेरे लिए दावत का इंतजाम किया है। नौकर उस टेबल पर एक बड़ी सी जायंट थाली लाकर रखता है। अरे, इतनी बड़ी थाली, ये किसके लिए है बॉस? नौकर जायंट थाली में खाना परोसता है। जग्गू कहता है, देखो बिरजू, मेरा प्यार अगर कोई दूसरे से बटे, ये मुझे पसंद नहीं है। आज मेरा सारा प्यार तुम्हारे लिए है। मैं जो डाल रहा हूं वो चुपचाप खा लो, बिना किसी से बांटे। चलो शुरू करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे बॉस, इतना प्यार मेरे ही ऊपर क्यों? क्यों बॉस के बच्चे, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि हीरो की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पर यह बात पुलिस को कैसे पता चली? अब वह भी इन हीरो में हिस्सा बन गए, इसलिए तू अब खाना खा। सर, पर मेरा पेट फट जाएगा। कोई बात नहीं, मैं सिला दूंगा। इतना सारा खाना खाकर बिरजू का पेट बहुत बड़ा हो जाता है। बिरजू कहता है, बस, मैंने आज तक लोगों को गोलियों से मारते हुए देखा है, चाकू से मारते हुए देखा है, पर खाना खिलाकर मारने वाले बस आप ही हो। हाय रे, मैं मर गया, मेरा पेट, हा, ऊ। इन दोनों की बात सुनकर जग्गू के घर की नौकरानी चमेली कहती है, अरे वाह हीरे, मैं ये हीरे लेकर दूर कहीं चली जाऊंगी और किसी अमीर लड़की से शादी कर लूंगी। मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अरे बिरजू, चल मुझे उन हीरो के पास ले चल। बिरजू बड़ा पेट डालकर जग्गू के साथ डायमंड पार्क की ओर निकलता है। तभी नंदू कहता है, अगर मुझे हीरे मिल गए तो मैं चमेली से शादी करके अपनी लाइफ बना लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं चुपके से इनका पीछा करता हूँ। इस तरह बिरजू, जग्गू और इन दोनों के पीछे चमेली, चमेली के पीछे नंदू और नंदू के पीछे पुलिस वाला उस डायमंड पार्क में जाते हैं। डायमंड पार्क में आते ही बिरजू को जोर की पोटी आने लगती है। बस, मुझे जोर की आ रही है। कुछ भी आए उसे रोक ले, पहले मेरे हीरे, बाद में सब। नहीं बॉस, मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर वो भागते हुए टॉयलेट में जाता है। जग्गू कहता है, बस 2 मिनट में तुझे वापस आना पड़ेगा। जग्गू टॉयलेट के बाहर खड़ा बिरजू का इंतजार करता है। 1 मिनट से 2 मिनट
और 2 मिनट से 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, पर बिरजू बाहर नहीं आता। जग्गू कहता है, अरे और कितनी देर लगाएगा, जल्दी बाहर निकल। ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो नेचर से जुड़ा हुआ है, और आपने इतना जो खिला दिया है, टाइम तो लगेगा ना। इधर चमेली को उसके पीछे कुछ आहट सी महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां नंदू था। अरे ये नंदू का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये भी हीरो में हिस्सा मांगेगा। ये सोचकर चमेली अपने चेहरे को बालों से ढककर नंदू के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ डालती है। नंदू एकदम पीछे मुड़कर कहता है, हाय, अरे रुको, थोड़ी देर मुझे देखने दो। ये कहकर नंदू फिर से जग्गू की ओर देखने लगता है। चमेली फिर से अपना हाथ नंदू पर डालती है। इस बार नंदू पीछे देखकर भूत समझकर बेहोश हो जाता है। इधर बिरजू टॉयलेट से बाहर आकर कहता है, अरे वाह, क्या बात है, कितना सुकून है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई जंग जीत के आया हूं। बस बस, बहुत हो गया, चल कुएं में कूद और हीरे निकाल। बिरजू कुएं में उतरता है। हाँ, उन हीरो को ऊपर फेंक। बिरजू हीरो की थैली ऊपर डालता है। वो थैली पेड़ पर बैठा बंदर कैच कर लेता है। जग्गू कहता है, अरे बंदर जी, प्लीज हीरे दे दो। बंदर हीरो की थैली लेकर जग्गू को चिढ़ाने लगता है। तभी वहां चमेली, पुलिस और बिरजू आते हैं। चमेली कहती है, अरे बंदर, आई लव यू, प्लीज मुझे वो हीरो की थैली दे दो। आई बड़ी परी, जो इसके आई लव यू कहते ही वो बंदर हीरो की थैली तुम्हें दे देगा। अगर मांगना है तो ऐसे मांगो, मेरे जैसे। देखो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, तुम इनसे बच नहीं पाओगे। अच्छा यही होगा कि तुम उन हीरो को कानून के हवाले कर दो। बस बस, बहुत हो गया, तुम सब अपनी नौटंकी बंद करो। और ए बंदर, तू वो हीरो की थैली मुझे दे दे, मैं तुझे दावत खिलाऊंगा। ये सुनते ही बंदर तुरंत उसे हीरे की थैली उड़ा देता है। देखा, यह है जग्गू की दावत का पावर। जग्गू ये कह ही रहा था कि बंदर हीरो की थैली को शेर के पिंजरे में डाल देता है। शेर भोजन खा रहा था कि वह हीरो की थैली उस भोजन के साथ खा लेता है। वहां खड़े सब लोग ये देखकर उदास होते हैं और वहां से चले जाते हैं।